लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और सभी दलों के समर्थक अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन कानपुर महानगर में एक शख्स ऐसा भी है जो न किसी पार्टी से जुड़ा है, ना ही किसी दल के समर्थक के लिए वोट अपील कर रहा है। ये सिर्फ वोट अपील कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शैलेंद्र दुबे जी, जो पिछले 12 सालों से लगातार ठीक इसी तरीके जिस सेटअप में आप इन्हें देख रहे हैं। एक गाड़ी है इनके पास, मतदान अवश्य करें, झंडा है, हेलमेट में भी देखिए आप मतदान अवश्य करें और टी शर्ट में भी मतदान अवश्य करें। ना तो ये किसी पार्टी के समर्थक हैं और ना ही किसी नेता के लिए वोट मांग रहे हैं, ना ही किसी प्रत्याशी के लिए। ये लगातार कानपुर की जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जाकर के वो मतदान करे, ज्यादा से ज्यादा वो वोट करे, ताकि आपके भविष्य का निर्णय सुनहरा हो सके। आपने जो ये टी शर्ट पहन रखी है, आपका जो हेलमेट है, हुँ, गाड़ी है हुँ, आपकी जो हमने अभी दिखाई, हुँ। ये बताइए कि चुनाव के समय में ऐसा होता है या आप ये परमानेंट इसी ड्रेस में सेटअप में रहते हैं? सब कुछ हमेशा ब 12 महीने रहता है, केवल टी-शर्ट हम जिस दिन चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाती है, उस दिन हम इसको पहन लेते हैं। और कब तक ये टी शर्ट जब तक रखेंगे आप? चुनाव चलेगा तब तक पहनेंगे जब इसको। तक रिजल्ट नहीं हाँ, आएगा। रिजल्ट मेरा 2 जून तक। 2 जून तक। तो ये बताइए, जब इतने लंबे समय तक आप ये टी-शर्ट पहन के आते-जाते हैं, हुँ, जगह-जगह आप लगातार हुँ। पहनेंगे, कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में किसी ने आपको रोक-वोक लिया हो, टोक लिया हो कि अक्सर क्या अक्सर मज़ाक है? अक्सर अक्सर होता है अक्सर होता है अक्सर तो होता है। क्या प्रतिक्रिया क्या रहती लोगों बहुत की? बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया। अब कल ही रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने रोक लिया कि अंकल जी आप हेलमेट उतारिए, हम आपका एक हल्का-सा इंट्रो लेंगे। तो इस तरीके का अच्छा, जैसे ये अभियान आप चलाते हो, टी-शर्ट में भी आप लिखे हो और मेरे साथ मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को दिखाना, एक हेलमेट भी है, देखिए हेलमेट में भी मतदान अवश्य करें आपने लिखा रखा है, आगे भी और पीछे भी दोनों साइड में। तो ये बताइए शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह के अभियान हुँ। आम जनता पे कितना असर डालते हैं? थोड़ा बहुत मान के चलते हैं कि बहुत 2-3% का स्विंग मान के चलते हैं कि आ सकता है, बाकी और बहुत नहीं कि 2019 में आपको याद है कितने कितने परसेंट मतदान हुआ था? हाँ, करीब 52% के आस-पास 52। हुआ और था। 2014 में? लगभग 50 के आस-पास हुआ था। और क्या रखते हैं उम्मीद कि 2024 में जो मतदान होगा इस शहर का, हुँ, कानपुर लोकसभा का, हुँ। कितने परसेंट जाएगा? हम मान के चलते हैं कम से कम 55-56% तक जाना हो चाहिए। सकता किसी है। पार्टी को या किसी नेता को पर्टिकुलर समर्थन करते हैं क्या आप? नहीं, नहीं, कतई नहीं, कोई नहीं। मतलब किसी आप ये पार्टी नहीं कहते किसी को कि किसे वोट देना है? नहीं किसी मैं ये बोलता हूँ अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, किसी हुँ, नेता से भी आपका कोई लेना-देना नहीं। हुँ। फिर ये मतदान अवश्य करेंगे, पीछे क्यों पड़े हैं आप? मैंने सोचा कि चुनाव आयोग भी ये सब कार्य कर रहा है, कि एक तरह से देखा जाए कि जन जागरण तो हमने कहा हम भी कुछ करें। क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी इसके प्रति एक उदासीनता ही मानेंगे। और दूसरा कहीं न कहीं हम पढ़ते रहते हैं कि भाई इस कार्य में बहुत पैसा खर्चा होता है। 2019 के चुनाव में साढ़े 6 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा हुआ, उसके पहले 2014 के चुनाव में करीब साढ़े 3 हज़ार करोड़ खर्चा हुआ। इस बार अनुमानतः 10 हज़ार रुपए करोड़ का खर्चा आएगा। आज अभी आपने एक बात बोली, उदासीनता है लोगों में हाँ। वोटिंग को हुँ, लेकर के, जबकि सरकार द्वारा लगातार हुँ, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, हुँ, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं हुँ, मतदान हुँ, परसेंटेज को हुँ, बढ़ाने के लिए। हुँ, तरह-तरह के नुक्कड़ नाटक, हुँ, प्रचार, हुँ, टीवी पर सब जगह। हुँ, फिर आपको क्या लगता है कि ये इतना सब होने के बाद भी हुँ। मतदान में जो उदासीनता है उसका कारण क्या होगा? देखिए, उदासीनता का कारण अब हम ये तो ख़ैर किसी के मन की बात तो नहीं बता सकते। कुछ कारण तो ये हो सकता है कि कुछ लोग बच्चे जैसे जिनके 18 प्लस हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम लिखा हुआ तो परसेंटेज तो उससे भी कम होता है। अब कुछ लोग ये हैं कि घर में बैठे हुए हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा? तो ये चीज़ जो उनके मन में रहती है कि हमारे एक वोट से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फलाना प्रत्याशी 1 लाख वोटों से तो जीत ही जाएगा। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि पिछले 2019 के चुनाव में यूपी में एक लोकसभा की सीट थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 181 मतों से केवल जीती। सोचिए 181 मत क्या होता है? आप लगातार इस तरह का अभियान चला रहे हैं पिछले 12 सालों से। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि जिले के निर्वाचन अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया हो कि शैलेंद्र जी आप ये अभियान चला रहे हैं, इसमें हम भी आपका सहयोग करेंगे? नहीं, कभी ऐसा नहीं। तो कभी आपने अपनी तरफ से प्रयास किया? हाँ, इस बार हमारे विचार आया है मन में कि हम उनसे संपर्क करें। तो हम कोशिश करेंगे उनसे कि संपर्क करें। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जी, जो लगातार पिछले 12 सालों से अपनी टी-शर्ट, अपने हेलमेट में, मैंने जैसा दिखाया आपको हेलमेट, तो लगातार मतदान को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सड़क पर, अपनी दुकान पर, अपने घर पे, अपने जान-पहचान वालों से, सभी से लगातार मतदान की अपील कर रहे हैं। तो आप भी, अगर आप भी अच्छे नागरिक हैं, आप भी शहर के एक जागरूक नागरिक हैं, तो इस बार मतदान करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती है।